सरकार को ज़रूर ये जो डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर जो कर लग रहा है उसको न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए बढ़ाने के बजाय, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले। क्योंकि कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ झेला है, इतनी चैलेंजेस, इतने क्राइसिस, अपनों तक को खोया है। और द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आखिरकार नरेंद्र मोदी के चहीते लाला रामदेव ने भी ये मान लिया कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, एक तरह से जनता का खून चूसा जा रहा है। उन्होंने जो टैक्स टेररिज्म, जो नरेंद्र मोदी टैक्स टेररिज्म कहा करते थे 2014 से पहले, उस बात को भी याद दिलाया और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को अपनी बातें याद करनी चाहिए साथियों, और टैक्स कम होना चाहिए। बात चल रही थी डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों की, जो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले किस तरह से सड़कों पर होती थी जब डीजल पेट्रोल की कीमत कांग्रेस के राज में, यूपीए की सरकार में बढ़ा करती थी। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो लगातार उसने इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी डीजल और पेट्रोल 100 पार कर रहा है साथियों। इसी बात पर लाला रामदेव जब आज तक पर बैठे थे तो वहां पर बातें हो रही थी। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ज्यादा टैक्स वसूल रही है, उन्हें भी अपनी पुरानी बातें याद करनी चाहिए। डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टैक्स को कम किया जाना चाहिए साथियों। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के बहुत ही चहीते हैं लाला रामदेव, बहुत ही कड़ी दोस्ती है दोनों में। आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी की मेहरबानियों से ही, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहमो करम से ही लाला रामदेव आज कहां से कहां पहुंचे हैं। लेकिन आज वही लाला रामदेव को ये मानना पड़ा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में कितना लूट मचा रखा है साथियों। उन्होंने क्या कहा है वो हम आगे आपको वीडियो में भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो जनसत्ता ने खबर छापी है वो हम आपको बता देते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के बीच बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को याद दिलाया टैक्स टेररिज्म वाला बयान। साथियों, पूरे देश की जनता हो या विपक्ष हो, हर कोई नरेंद्र मोदी का जो टैक्स वसूलने का तरीका है और जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी कीमतों को इतना बढ़ाया है, उस पर हर कोई तो बोल ही रहा था। मगर लाला रामदेव के ज़ुबान से आया ये बयान बहुत ही मानी रखता है और ये दर्शाता है कि किस तरह से वाकई में नरेंद्र मोदी ने लूट मचा रखी है। देखिए आगे लिखा है, देश की राजधानी से लेकर पूरे देश में फ्यूल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार कर चले गए हैं। ऐसे में देश में प्रतिष्ठित लोगों की आवाज़ भी मुखर हो गई है। मोदी सरकार का समर्थन करने वाले भी इस बात को समझने लगे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने ताज़ा बयान दिया है। जी हाँ, और आप सोचिए कि डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है उसकी वजह से, सिर्फ उसी की कीमत नहीं बढ़ रही है, उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। फिर आप सब्ज़ी लें या फिर कोई भी चीज़ खरीदें, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और कोरोना की महामारी के बाद जो देश की जनता का जो बुरा हाल हुआ है, उसके बाद उन पर महंगाई की मार लगी है साथियों। ये बात भी लाला रामदेव ने अपने उस बयान में आज तक पर जब बैठे थे तब भी उन्होंने कहा था साथियों। देखिए, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को अब फ्यूल की कीमत पर सोचना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में संकेत दिया कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। उन्होंने पीएम मोदी अपने उस बयान को याद करने के लिए कहा जिस पर उन्होंने टैक्स टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। आइए आपको भी बता देते हैं कि आखिर बाबा रामदेव की ओर से किस तरह का बयान आया है। ये जनसत्ता ने छापा है साथियों। देखिए उनका जो बयान है उसमें लिखा है, पीएम मोदी याद करें टैक्स टेररिज्म वाला बयान। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सरकार को फ्यूल की कीमत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब पेट्रोल और डीजल आम लोगों की जेब पर ज़्यादा बोझ बढ़ाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कच्चा माल काफ़ी सस्ता है, लेकिन उस टैक्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि कीमत में उछाल आ जाता है। उन्होंने याद करते हुए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ज़माने में टैक्स टेररिज्म की बात कही थी, जिसे फिर से याद करने की ज़रूरत है। कलयुग कलयुग का है, लेकिन सरकार को भी उतना ही खून निकालना चाहिए जिससे कि इंसान में आयरन की कमी ना हो। आप देखिए कितने बड़े शब्द, किस तरह के शब्द का उपयोग किया है साथियों कि इंसान के जिस्म से इतना ही खून निकालो जितना वो बर्दाश्त कर सके, या जितना जिसकी वजह से उसके जिस्म में आयरन की कमी ना हो सके, जिसकी वजह से इंसान मर ना सके। सिर्फ और सिर्फ इतना ही खून निकालना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार लगातार इंसान के खून को चूस रही है साथियों।
उन्होंने सरकार को आम लोगों का उतना ही खून निकालना चाहिए जिससे हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो भी लाला रामदेव के ज़ुबान से आई है साथियों ये बात। ये जो डीजल पर, पेट्रोल पर, गैस पर जो कर लग रहा है उसको न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए बढ़ाने के बजाय, जिससे कि लोगों को कुछ राहत मिले। क्योंकि कोरोना में लोगों ने बहुत कुछ झेला है, इतनी चैलेंजेस, इतने क्राइसिस, अपनों तक को खोया है, और जो है कई घरों से तो कमाने वाला ही नहीं रहा, कितने लोगों की नौकरियां भी छिनी है। इन सब के बीच में माना कि देश चलाने के लिए सरकार को कर चाहिए, टैक्स चाहिए, लेकिन लोग जिंदा भी रह सके उसके लिए सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और साथियों लाला रामदेव ने यह भी कहा है कि कोरोना में इंसान ने बहुत कुछ खोया है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कमाने वालों को भी खो दिया है। ऐसे में जो है सो सरकार को उनकी कदर करना चाहिए या उन पर भी ध्यान रखना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। आप सोचिए नरेंद्र मोदी की सरकार पर पूरी तरह से लाला रामदेव ने निशाना साधा है और कोई कमी नहीं छोड़ी है। जी हाँ, इशारों इशारों में कहें या फिर प्यार भरी भाषा में कहें, नरेंद्र मोदी की सरकार की लाला रामदेव ने बखिया एक तरह से उधेड़ दी है। डीजल पेट्रोल के साथ साथ खाने का तेल भी जो महंगा हुआ है उस पर भी लाला रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देखिए क्या कहा है। वहीं दूसरी ओर रामदेव ने खाने के तेल की कीमतों को भी कंट्रोल करने के बारे में कहा है। मौजूदा समय में खाने के तेल की कीमतों में बीते एक साल में 50% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है, जिसका असर आम लोगों की ज़िंदगी पर देखने को मिल रहा है। साथियों तो ये है लाला रामदेव का ये पूरा बयान कि उन्होंने किस तरह से अब नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है और उसे ये कहना पड़ा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ज़्यादा टैक्स वसूला है, ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, लोगों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों ये वही लाला रामदेव हैं। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव से पहले ये किस तरह की बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल की कीमतें 30-35 रुपये होंगी। जी हाँ, ये दावा ठोक के कहता था कि आप किसको वोट देंगे, जो आपको डीजल पेट्रोल 30-35 रुपये देगा उसको वोट देंगे या नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें किया करता था। अब सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय कच्चे तेल की कीमत $109 प्रति बैरल के आसपास हुआ करती थी, जब कांग्रेस की सरकार में 70-72 रुपये पेट्रोल मिला करता था। साथियों उस समय करीब 9-9.5 रुपये टैक्स वसूले जाते थे कांग्रेस की सरकार में, और डीजल पर 3-3.5 रुपये के आसपास, 3.5 से 4 के आसपास जो है सो टैक्स वसूले जाते थे साथियों। लेकिन अब वही कच्चे तेल की कीमत पिछले समय में कुछ समय पहले तक जो है सो $39-40 तक, $50 तक गिरकर पहुंच गई थी। उसके बाद भी डीजल पेट्रोल 80 तक पहुंच गया था। अब करीब 70-75 के आसपास पहुंच रही है डीजल पेट्रोल के कच्चे तेल की कीमत। तब जो है सो 100 पार हो चुका है, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है सो पेट्रोल पर 30-32 रुपये से ज़्यादा का टैक्स वसूल रही है, और करीब 30-32 रुपये का ही टैक्स डीजल पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार वसूल रही है। और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत गिरने के बावजूद भी इतना महंगा डीजल पेट्रोल नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है। साथियों यही वजह है कि रामदेव ने भी अब अपना मुंह खोला है। आपको बता दें कि लाला रामदेव के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है सो गालियां शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया पर लोग लाला रामदेव को गालियां दे रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि अब लाला रामदेव कहाँ छुपा बैठा है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को कहता है कि तेल की कीमतें कम की जाएँ, तेल की कीमतों पर इतने टैक्स नहीं वसूले जाए। साथियों क्योंकि सब याद करते थे, क्योंकि लाला रामदेव किस तरह से उस समय यूपीए की सरकार को लताड़ता था। लेकिन अब फाइनली लाला रामदेव को भी सामने आकर यह कहना पड़ा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, उसे जनता का ख्याल करना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।